किसी गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहा करता था। पति पत्नी अपना जीवन बहुत ही सुखद तरह से जीते थे। पति का नाम रमेश था और उसकी पत्नी ज़्यादा बोलने की वजह से हमेशा परेशानी में रहता था। एक बार उसने अपनी पत्नी को एक साधु के पास लेकर गया। साधु ने कहा, मुनिवर, आप इसे समझाएं, मैं इससे ज़्यादा बोलने से परेशान हूँ। मैं इसे बहुत मना करता हूँ, यहाँ मत बोलो, यह मत करो, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं मानती। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मेरे गुरु के भी एक शिष्य थे, उनके साथ भी यही परेशानी थी। वह बहुत बोलता था, वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने जाता तो वह हर घर से कोई नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को भी सुनाता और इधर उधर की बातें करता। वह खुद को सबके सामने बड़ा बताता था। एक बार गुरु अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, आप सबको 1 महीने के लिए कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपके संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो और यदि 1 महीने से पूर्व आप सब में से जिसका संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लेना शुरू कर दिया। यह कहकर गुरु अपनी कुटिया में वापस चले गए। वह शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे उस कुटिया में चला गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मुझे कुछ बड़ा संकल्प लेना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा कौन सा संकल्प लूं। तब गुरु बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर सकोगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प लो। तब फिर शिष्य बोलता है, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। आप जो भी संकल्प मुझे दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तब शिष्य ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। आप कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरे योग्यता के आधार पर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखलाओ। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। और वह चुप होकर कुटिया में वापस चले गया। उसे चुप रहना बहुत आसान काम लग रहा था। उसे लग रहा था यह तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसने तो एक दिन जैसे तैसे चुप होकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ गया और तीसरे दिन तो उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि उसके आसपास आश्रम में एक दूसरे से बात करते थे लोग। वह भी अपना पक्ष उसके सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गया और एक दिन वह शिष्य बीमार पड़ गया और कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। वह खाना पीना सब छोड़ चुका था, उसे सिर्फ बोलना था। वह चाहता था कि वह कब बोलना शुरू कर दे। वह गुरु के पास गया और गुरु को लिखकर बोला, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुटता जा रहा, मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प टूटने दूँ? यह पढ़कर गुरु अंदर ही अंदर मुस्कुराए और बोले, संकल्प टूटने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता वह अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और संकल्प का तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। इस आश्रम के बहुत से शिष्यों ने अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट गए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम भी संकल्प तोड़कर पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकते हो, लेकिन याद रहे कि अगर आज तुम इस संकल्प को तोड़ते हो, संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुम अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु ने यह बात सुनकर शिष्य के दिल पर जा लगी। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और वह खुद को अपनी कुटिया में बंद कर जरूरी कामों के लिए ही सिर्फ कुटिया से वापस निकलता था। वह सारे समय अपने कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। ऐसा 15 दिन तक बीत गया। लगभग सारे शिष्य का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था।
संकल्प लेने के बाद से ही उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरी आश्रम हैरान थी कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह शिष्य फिर से गुरु के पास आता है और गुरु को लिखकर बोलता है, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, अंदर से उतने ही शोर में जी रहा हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों के इन आवाज़ें तुम्हारे कानों पे पड़ेगी तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि मन को तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर से बोलते ही रहोगे। तुम्हें बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाता है, संकल्प का समय भी बीत गया, लेकिन शिष्य वापस कुटिया में नहीं आया। आश्रम में रह रहे सभी शिष्यों को तो डर लग रहा था कि कहीं जंगली जानवर ने तो उसे खा नहीं लिया। जंगल में उसे बहुत से शिष्यों ने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। सब ने यह मान ही लिया था कि उसे शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस शिष्य के साथ क्या हुआ? क्या आप सच में जानते हैं? क्या उसे सच में जानवर ने खा लिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन उसके ना लौटने की दूसरी भी वजह हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसे वह ढूंढने गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसानों के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ बोलना ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सामने वाले को बस जवाब देना जानते हैं। जो भी हमारे मन में होता है, हम सामने वाले को सब सुना देते हैं। सामने वाले के मन में अपनी सारी बातें बस बैठा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है। इस तरह से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपनी कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिसको अनुभव किया जा सकता, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता, यह सब खो देते हैं। मगर इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद किया जा सकता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एक तरीका है। सारे मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। शिष्य को आश्रम छोड़ के गए लगभग 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसके कोई खबर नहीं मिली। अब तक तो सभी शिष्य भाइयों ने उसकी लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है, लेकिन अब वह शिष्य नहीं था जो यहाँ से गया था। वह कोई और ही शिष्य था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और बातें करने लगे। वह भी अपने शिष्य भाइयों से बात करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों को अनुभव हो गया था कि वह पहले की तरह बातूनी और उतावला नहीं रहा। उसके मुख से एक एक शब्द बहुत ही सुलझी हुई और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक वह आश्रम के शिष्यों से बात करके अपने गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या मैं अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्यों की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं अंदर ही अंदर चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन
की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती चली गई। मेरे भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को, भाइयों को बुरा भला कहता, तब उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत हूँ। काफ़ी दिनों तक मेरे अंदर शिकायतें चलती रही, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन के अंदर से सारे मैल समाप्त हो गए। अब भी मैं भीतर से भी मौन हूँ। यह सब सुनकर गुरु को बहुत खुशी मिली और गुरु ने कहा, इंसान को कम बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो बस वहाँ ही बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रहता है। जिसे भीतर की यात्रा करनी है, उसे अपने मुख को बंद करना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्वक बातें मैं आप तक लेकर आ सकूँ।